हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं जस्ट अपना माइक ही सेट कर रही हूँ ताकि मुझे बोलने में और टारो कार्ड्स करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। यस, कैसे हो आप लोग। एंड कैसा होने वाला है हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं ये हम जानेंगे इस हफ्ते की रीडिंग में। फाइनली अक्टूबर शुरू होने जा रहा है। जान लेते हैं अक्टूबर के इस पहले हफ्ते में क्या एनर्जीज़, क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट होते हैं तो। ठीक है, आप लोगों की अक्टूबर मंथ की रीडिंग बहुत जल्द चैनल पर अपडेट हो जाएगी। एंड उसी के साथ साथ अगर आप कंसल्टेशन, क्रिस्टल इंक्वायरी, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया करो, वहीं से ही कांटेक्ट किया करो। कमेंट्स में कोई भी आपको नंबर दे देता है, वहाँ पर आप कांटेक्ट मत करो। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग से। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कहती हूँ बट कभी कभार भूल जाती हूँ, ये कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो आप इसे देखें एज़ पर योर सन साइन, मून साइन या ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। जो भी राशि से बेसिकली आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेटली इसे देख सकते हो। ठीक है, अब एक और चीज़ ये है कि आप चाहो तो दो राशि को कंबाइन करके भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या मैसेजेस एंड क्या गाइडेंस आ रही है आपकी राशि के अनुसार। चलिए, हमारी सबसे पहली राशि है मेष राशि। जान लेते हैं मेष राशि के लिए कैसा होने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, मेष राशि, सबसे पहला जो आप लोगों के लिए कार्ड आया है दैट इज़ द एस ऑफ वाटर के कार्ड्स आए हैं। ये देखिए, एस ऑफ वाटर एक ऐसा कार्ड माना जाता है आपकी लाइफ में जो आपको न्यू बिगिनिंग की तरफ इंडिकेशन देता है कि आपको इस टाइम पर अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। आपकी लाइफ में ग्रोथ आती हुई दिख रही है, अबंडेंस आती हुई दिख रही है, बट इसकी जो शुरुआत होती है ना वो आपके माइंड सेट से पहले होती है। तो आपको कई बार आइडियाज़ अगर लाइफ में आ रहे हैं तो अपनी तरफ से कोशिश करो कि उन आइडियाज़ को आप कहीं लिख लो, नोट डाउन करो, उसके ऊपर काम करो तो बहुत अच्छा माना जाएगा। ओके, रिलेशनशिप हीलिंग एंड इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। प्रैक्टिकल इस हफ्ते रहोगे। देखो, हफ्ते की शुरुआत एंड एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड दिखाई दे रहा है। अच्छी एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए। मिड वीक की भी जो एनर्जीज है तो 7 ऑफ अर्थ के कार्ड्स आए हैं। 7 ऑफ अर्थ कार्ड बताता है कि पेशेंस रखो, जो भी आप मेहनत करो, एफर्ट्स डाल रहे हो, उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे पेशेंस के साथ। देखो, बट इस हफ्ते ना आपको एग्जैक्टली कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, बट जो भी आप अपनी लाइफ में स्टेप्स ले रहे हो, जो काम करना चाहते हो, उन कामों में आपको रिजल्ट्स अच्छे देखने मिलेंगे। तो इस एनर्जी से आप काम करो तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा, ना कि इस फ्रस्ट्रेशन में रहो कि ओ गॉड मैं ये काम करो तो कब मुझे रिजल्ट मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है इसका रिजल्ट, क्या करूँ जो मुझे जल्दी रिजल्ट मिल जाए। जल्दबाजी मत करो, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी इस हफ्ते आप लोगों के लिए लाभकारी नहीं रहेगी। इनफैक्ट जो भी काम करो बोलो कोई बात नहीं, हम अपना काम करते हैं, जब इसका रिजल्ट मिलना है मिल जाएगा, इस वक्त में मेरे जो हाथ में उतना कर दो, बाकी सारी चिंता मैं प्रभु पर छोड़ देता हूँ। इतनी आसानी से अपना माइंडसेट रखो तो जाके आपकी चीज़ें फलित होंगी। एंड ऑफ द वीक में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशंस, ब्यूटीफुल माइंडसेट से आप काम करते हुए दिख रहे हो। आपका विजन क्लियर होता हुआ दिख रहा है। लाइफ में आप बहुत स्पीड एंड पॉजिटिव एनर्जी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अपने एफर्ट्स, आपके कर्मास अच्छे कर रहे हो, इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। डिसीजन मेकिंग आपकी, देखो, मिड वीक में कंफ्यूज रहोगे। अगर कोई भी प्रकार की कंफ्यूजन है तो वो बाय एंड ऑफ द वीक जाते जाते आपकी क्लियर भी होती हुई दिख रही है। ठीक है, बाकी देख लो, अगर आप हाउसवाइफ हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो एंड आपको लग रहा है आपका करियर कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, या आपके कोई एग्ज़ाम है तो कैसे रहेंगे, ऑलमोस्ट पोटेंशियल अच्छा है कि आपका अच्छा जाएंगे एग्ज़ाम्स। बाकी आपकी पढ़ाई पर भी निर्भर करता है, बट वैसे ऑल ओवर एनर्जीज आपकी एग्ज़ाम्स की भी अच्छी रहेंगी। काफ़ी डिटरमाइंड रहोगे। एडमिशन कहीं करना चाहते हो उसके लिए भी आप लोगों के लिए अच्छा, चाहे वो कोई इंटरव्यू है, वॉटेवर है, एक अच्छी एनर्जी से आप करते हुए दिख रहे हो। बात कर लूँ कि जॉब और बिजनेस और करियर में कैसा रहेगा, इन सब की एनर्जीज अगर मैं देखूँ तो न्यूट्रल है। जैसा काम भाई चल रहा है ठीक है, चलता हुआ दिख रहा है। कुछ खास एक्स्ट्रॉर्डिनरी एनर्जीज इस हफ्ते नहीं देखी जा रही है। ओके,
मीट द मास्टर, लुक एट द मिरर। तो ये कार्ड आपको बताने ही आया है मेष राशि इस हफ्ते के लिए कि आप आईने में देखें आपकी ज़िंदगी का हीरो कौन है, वो आप खुद हैं। आपकी ज़िंदगी का रचना करने वाला कौन है, वो आप खुद हैं या तो आपके प्रभु हैं। तो लोगों के ऊपर निर्भर ना रहें। आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हो उसके लिए दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दें कि काश वो मेरे को सपोर्ट किया होता, काश मुझे पास में मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया होता, काश मेरे हस्बैंड या वाइफ ने मेरे साथ ऐसे किया होता तो मैं सक्सेसफुल हो जाता। जो हो गया सो हो गया। आज आप सारी जिम्मेदारी अपने जीवन की खुद के हाथों में लें और अपने आप को शीशे में देख के मोटिवेट करें, पॉजिटिव हो जाओ, ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो आप इस हफ्ते को और पॉजिटिविटी से देख पाएंगे और समझ पाएंगे और ज़िंदगी में सही एक्शन ले पाओगे। तो बस जो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं वो आप खुद हैं इस वक्त में, और कोई भी नहीं है। तो ये आंखें खोलकर आप जान जाइए और समझ जाइए और उस हिसाब से आप एक्शन लें। मेरी बात ज़रूर मानिएगा, आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जिस दिन आप इस शक्ति को जो आपके अंदर है उसे समझ जाते हैं, उसे स्वीकार लेते हैं, तो आपसे बढ़कर समझदार, ज्ञानवान और कोई भी नहीं होता है। ठीक है, सो ये थे आप लोगों के लिए इस हफ्ते के मैसेजेस। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस। देख लेते हैं टॉरस राशि वालों के लिए कैसा होता हुआ दिख रहा है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यस, सो टॉरस आप लोगों के लिए देखो इस हफ्ते फायर एलिमेंट बहुत एक्टिवेट हुआ है। दैट इज़ द 5 ऑफ फायर एंड द किंग ऑफ फायर। देखो अपने गुस्से को सही तरीके से चैनलाइज करना समझ जाओ। हफ्ते की शुरुआत में आपको बहुत जल्द गुस्सा, चिड़चिड़ापन हो सकता है, किसी से बहस हो सकती है। तो अपनी तरफ से कोशिश करो अपने गुस्से को मैनेज करने के लिए। अगर आपको लग रहा है हाँ मैं ऑन एंड ऑफ ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही हूँ एंड मेरे को ये अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ये कई बार मेरे ऊपर भारी पड़ जाता है, मेरे ऑफिस में, मेरे रिलेशनशिप में मैं गुस्से में कुछ कह देता हूँ, देन बाद में मुझे गिल्ट होता है यार मुझे इतना बोलना नहीं चाहिए था। टॉरस वर्क ऑन इट इस हफ्ते की शुरुआत में तो स्पेशली किसी से भी आपको पंगा लेना सजेस्टेड नहीं है। जितना हो सके चीज़ों को शांति से, प्यार मोहब्बत से हैंडल करें, अच्छा माना जाएगा। उसी के साथ साथ किसी भी टाइप के कॉन्फ्लिक्ट में आपने नहीं पड़ना, जल्दबाजी में काम नहीं करने। उस हिसाब से हफ्ते को आपने चलाना है। मिड वीक आप लोगों के लिए शुभ रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं, जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, प्लान्स हैं, एंड बैलेंस रहोगे। इंट्यूशन अच्छा रहेगा। कोई सोशल इवेंट में जाना हो सकता है, काम में अच्छा परफॉर्म कर लोगे। आपके आसपास के कलीग के साथ अच्छे से आपका समय बीतेगा। सो ऑल ओवर हर जगह पर एक स्टेबल एनर्जीज दिखाई दे रही हैं बाय मिड वीक में आप लोगों के लिए टॉरस, तो अच्छा माना जाएगा। एंड ऑफ द वीक के जो कार्ड्स हैं द किंग ऑफ फायर के कार्ड्स आए हैं। मोटिवेशन, पावर, डिटर्मिनेशन एनर्जीज हैं। फोकस 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 लिख के आ रहा है आप लोगों के लिए। टॉप पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो, बिग गोल्स एंड ड्रीम्स से आपके काफ़ी एम्बिशियस पर्सनालिटी आपकी दिखाई दे रही है। यस, देखने में आप एक आम आदमी लग सकते हो बट आपके सपने बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। एंड ये सिर्फ आप जानते हो एंड आपकी आत्मा जानती है कि क्या आप सपने देख रहे हो। शायद आपके आसपास के लोगों को लग रहा होगा ये तो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, ये लाइफ में क्या ही कर सकता है, बट सीक्रेटली आपकी अंदर से बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही है, उसके ऊपर आप काम करने का भी सोच रहे हो। तो ज़रूर उसके ऊपर आगे बढ़ो, सक्सेस आपको मिलेगी, नो डाउट इन दैट। बट अगेन फोकस, डिटर्मिनेशन कंटिन्यू रखना। अगर वो फोकस से आप बार बार चेंज होते रहे तो आपका जो भी गोल है, जो भी सपना, उसमें डिलेज या आपको देरी देखने मिल सकती है। इसीलिए फोकस बहुत प्रायोरिटी पे रखें। चाहे आपको एग्ज़ाम दे रहे हो, स्टूडेंट हो, एडमिशन है, जॉब है, बिजनेस है। बाकी आप लोगों के लिए मिड वीक से लेकर एंड ऑफ द वीक बहुत शुभ है। अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, अगर आप किसी भी टाइप के कोई चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, उनमें स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल मैं कह रही हूँ कि कहीं पर भी आप चाहे अपना कुछ पढ़ना चाहते हो, एफर्ट्स डालना चाहते हो, जो भी इस टाइप के काम होंगे उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। ओके टॉरस, तो ये ऑल ओवर एनर्जीज आई हैं। देखो ये हफ्ता अच्छा है, सिर्फ हफ्ते के लिए पहला कार्ड थोड़ा सा टफ दिखा है मुझे, अदरवाइज इट्स ऑल गुड। तो कोई टेंशन वाली ज़्यादा बात नहीं दिख रही है टॉरस। अपॉर्चुनिटीज़ के कार्ड्स आए हैं। सो यस, अपने साथ शांति बनाकर रखें एंड बस
ये मेन चीज़ है। इस हफ्ते टॉरस अपने साथ शांति बना के रखो, बस दूसरों को छोड़ दो, दूसरों के साथ क्या बोल रहे हैं, दूसरे मेरे साथ रहेंगे ना रहेंगे, कि मुझे किसी से क्या लड़ना है क्या नहीं, भाई खुद के साथ अच्छे हो जाओ, खुद के साथ शांति बना लो, बहुत है इस हफ्ते। ओके, बाकी देखो यूनिवर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है, आपके लिए रास्ते भी खुलने वाले हैं, बस वो देखने का नज़रिया। कहते हैं ना कि हम सुबह सुबह तो बड़े ग्रैटिट्यूड में होते हैं, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट, पर जैसे जैसे दिन बीतने लगता है हमारा चिड़चिड़ापन, हमारा ग्रैटिट्यूड नीचे जाने लगता है ना, हमारा चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। तो उसके ऊपर आपने काम करना है, बिकॉज लाइफ में जो भी आप कर रहे हो कहीं ना कहीं वो एक आपके लिए एनर्जी फॉर्म कर रही है फॉर सक्सेस, एंड आपको डेफिनेटली मिलेगी। अभी के लिए मैं आपको इतना कहना चाहूँगी कि आप अपने जीवन में जहाँ पर भी हो, जो भी एफर्ट्स आप ले रहे हो, आप सही कर रहे हो, लाइफ में सही ट्रैक पर चल रहे हो, डोंट वरी। ओके, ये मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड्स कह रहे हो, उसका इंटरप्रिटेशन आपको बता रही हूँ। ठीक है, इस हफ्ते के लिए आपके लिए स्पेशल मैसेज है कि आप जहाँ पर भी हो, जो भी हो, जितना भी कर रहे हो, सही ट्रैक पर हो, कुछ गलत नहीं कर रहे हो, बस कदम बढ़ाते जाओ, बेबी स्टेप लेते जाओ, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुलती चली जाएंगी। ठीक है, चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है मिथुन राशि। ओके, सो यहाँ पर जो आप लोग के लिए सबसे पहला कार्ड आया है, दैट इज़ द 7 ऑफ फायर। ओके, 7 ऑफ फायर इंडिकेट करता है कि लोग या परिस्थितियाँ आपके सपनों के या आपके डिज़ायर के थोड़ी विपरीत चल रही हैं। दैट मीन्स जो भी आपके मन में इच्छा है मिथुन राशि, जो भी आप करना चाहते हो, आपको लग सकता है कि यार मेरे आसपास के लोग मुझे इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मे बी मेरे सक्सेस से लोग जेलस होते हैं, जब मैं कुछ अच्छा करती हूँ लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, इनफैक्ट और क्रिटिसाइज़ करते हैं, मोटिवेट नहीं करते हैं, एक अटैकिंग एनर्जी देते हैं। जब भी मैं अच्छा करूँ दे ट्राई टू अटैक मी। अटैक इन द सेंस मतलब कि कुछ डोमिनेट बोल दो, मजाक उड़ा दो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, एनीवेयर, कि आपके कोई एक स्पेसिफिक पार्टनर है। तो अगर आपको ये फीलिंग आ रही है ना कि यार ये मेरी खुशी से खुश नहीं होता, ये मुझे किसी ना किसी वे में डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों से दूर रहिए और अवेयर रहिए। अगर आप दूर नहीं रह सकते तो एटलीस्ट अपने आप को डाउन मत करो, बिकॉज यहाँ पर अगर जो आपका पहला कार्ड है बताता है द 7 ऑफ फायर, विच इंडिकेट्स कि लड़की अपनी विल पावर से आगे बढ़ रही है, ऊंचाइयाँ छू रही है अपने लाइफ में, लेकिन उसे ये चीज़ अकेले करनी होगी, उसे इस टाइम पे किसी का साथ नहीं मिलेगा, उसे ये सब कुछ अकेले करना होगा। तो आप किसी के साथ का इंतज़ार मत करो, किसी के सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन भी मत रखो मिथुन राशि, तो अच्छा रहेगा। बैलेंस, मिड वीक में कार्ड्स आए हैं, बैलेंस बना कर रखिए, चाहे आपका काम है, हेल्थ है, रिलेशनशिप्स है, बैलेंस रखो हर चीज़ का, तो अच्छा माना जाएगा। वहीं साथ ही साथ जो तीसरा कार्ड आया है द 9 ऑफ वाटर के कार्ड्स आए हैं, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई आपकी बड़ी बेसब्री से कोई इच्छा है, वो आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, ग्रोथ आती हुई दिख रही है। सो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके जेमिनीज, तो रीडिंग अच्छी आई, आई एम हैप्पी बिकॉज ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, विच इज़ द 9 ऑफ वाटर। कार्ड पे वैसे भी सीधा सीधा मैसेज आपके लिए लिखा हुआ है, योर विश कम्स ट्रू। ठीक है, एंड चाहे वो मे बी इन टर्म्स ऑफ किस रूप में परमात्मा आपके लिए वो विश पूरी करेंगे वो मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन किसी न किसी प्रकार से एक डीप इमोशनल हैप्पीनेस, एक डीप सुकून एंड एक थैंक यू भगवान ऐसे वाला आपके मन से निकल सकता है बाय एंड ऑफ द वीक में। अब वो कैसे वो ब्लेसिंग्स आएगी यू नेवर नो। अब और चाहे वो एक कोई बड़े इच्छा का एक कोई स्टेप अप भी हो सकता है, जैसे कि मे भी मान लो आपका सपना है कि आपको एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाए, जो भी डिज़ायर्ड कंपनी, और आपको उस कंपनी से मे बी कॉल आ गया कि एक बार आके आप इंटरव्यू दे दो, मे बी आप सिलेक्ट हो जाओ। तो सिलेक्ट हुए नहीं हो बट उस सपने के थोड़ा करीब हो, तो इस प्रकार की एनर्जीज भी आप इस हफ्ते में एक्सपीरियंस कर सकते हो जेमिनी। सो इट्स ऑल ओवर गुड वाइब, इस हफ्ते में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं दिख रही है। बस वो है कि हफ्ते की शुरुआत में अकेले बस डटे रहो, अकेलापन फील होगा, ये भी फील होगा कोई साथ नहीं दे रहा है, बट वो हिम्मत मत तोड़ो। ठीक है, वो एनर्जी बनाकर रखो, डेफिनेटली आपको वाइब्रेशंस फील होंगी दैट कि सब लोग आपको नीचे पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप अकेले हो जो इस जर्नी में अपनी लाइफ के आप ऊपर उड़ रहे हो।
ठीक है। तो ये चीज़ के ऊपर आप फोकस करो, यू विल फील दैट पावर। चाहो तो जिस भी गॉड गॉडेस भगवान को आप मानते हो ना, उनसे रोज़ सुबह उठकर आप शक्ति लो कि ये परमात्मा मेरे को शक्ति दे, मुझे ऊर्जा दे कि मैं मेरे इस गोल को पूरा कर सकूँ, इस जर्नी को पूरा कर सकूँ। चाहे आपकी लाइफ में जो भी जर्नी है, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो एक मूव ऑन है, चाहे वो कोई करियर है, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी ना कि आपकी लाइफ में सिर्फ करियर ही आपको हाइट पे लेके जाता है। समटाइम्स इंसान इमोशनली उसको बहुत अपनी लाइफ में बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं अकेले, कोई उसके साथ नहीं होता वो डिसीजन लेने के लिए। तो बड़ी सारी लाइफ के इश्यूज़, कहानियाँ होती हैं, बट ये मैसेजेस आए आप लोगों के लिए। अच्छा, मिथुन राशि आप लोगों के लिए एक और कार्ड्स पुल कर लेते हैं। दैट इज़ व्हाट आर द एनर्जी सीन इन टर्म्स ऑफ एज अ गाइडेंस आपके लिए। ओहो जेमिनीज, क्या बात है, क्या बात है। एग्जॉटिक टाइम्स अहेड, मतलब सेलिब्रेशन के कार्ड्स आ रहे हैं मिथुन राशि। यहाँ पर भी विशेस कम ट्रू के कार्ड्स थे, अब गाइडेंस कार्ड भी कह रहे हैं दैट ब्यूटीफुल एनर्जीज दिख रही है। मतलब सेलिब्रेशन ना, 2 छोटे छोटे एंजल्स हैं ऐसे, ये लोग ना ऐसी डेकोरेशन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब समथिंग नाइस। एंड दिस कुड ऑल्सो मीन फॉर सम मिथुन राशि, मे बी इट्स बेबी कंसीविंग, मैरिज, गुड न्यूज़, प्रमोशन, जॉब, रिकग्निशन, फेम, कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लेना, एक्सपाइज समथिंग बिग पॉजिटिव जो सेलिब्रेशन लेकर आए। सो आई एम हैप्पी बिकॉज ये भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी वही चीज़ कहता है, एंड ये गाइडेंस कार्ड भी सेम चीज़ कह रहे हैं। इट्स नाइस, इट्स गुड। ओके मिथुन राशि, सो बी हैप्पी। अब देखते हैं भगवान कितने परसेंटेज में, किस रूप में वो चीज़ आपको देते हैं, ठीक है। बट येस, एनर्जीज हाई वाइब्रेशनल है तो अच्छा है। आगे हम बात कर लेते हैं कैंसर राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके कैंसर्स इस हफ्ते थोड़ा सा स्ट्रेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट इज़ उनके लिए सबसे पहला कार्ड आया है, द 9 ऑफ एयर के कार्ड्स आए हैं, विच शोज़ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो चीज़ों का कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, थोड़ा सा लो एंड डल फील कर सकते हो इस हफ्ते। वहीं साथ ही साथ अवेकनिंग के कार्ड्स आए हैं, जो दिखाता है कि थोड़ा सा आपको मे बी अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है। शायद तो जो आप अब तक करते हुए आए थे, जो चाहते थे, वो उस हिसाब से वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, एंड आपको कहीं ना कहीं तनाव और स्ट्रेस फील हो रहा है कि यार ये चीज़ स्टक हो गई है, ये चीज़ मेरी काम नहीं कर रही, अब क्या होगा आगे मेरी लाइफ में, चीज़ों में आपको रुकावट फील हो सकती है। 2 ऑफ एयर, कन्फ्यूजन, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग रहेगी इस हफ्ते में। बहुत सारी चीज़ों को आप री एनालाइज करो, मे बी सब सो जाएंगे और आप रात में जाकर अपनी लाइफ के बारे में सोचोगे, अकेलापन फील कर सकते हो, एंड लाइफ में बहुत डीप थिंकिंग एनालिसिस करोगे। बट ये जो भी चीज़ें आप गो थ्रू करोगे ना, इसमें आपके लिए सबसे पहला मैसेज ये है कि जो भी आप अपनी लाइफ में इस वक्त में एक्सपीरियंस करो, ये थोड़े वक्त के लिए ही है, एंड मे बी भगवान की कृपा से इस हफ्ते के बाद वो शायद चला भी जाए, बिकॉज ये हफ्ता थोड़ा प्रेशर में रहेगा जस्ट टू एनालाइज थिंग्स एंड कुछ चीज़ें समझने के लिए और उसके ऊपर काम करने के लिए थोड़ी देर का पॉज आएगा, एंड उसके बाद में चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी आपके लिए। साथ ही साथ कोई डिसीजन लेने हो तो किसी की हेल्प एंड एडवाइस लेकर करें तो अच्छा माना जाएगा। इस टाइम पर आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, आपको मे बी अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत हो सकती है। कहते हैं ना कि अगर परिस्थिति नहीं बदल सकते हो तो देखने का नज़रिया बदल लो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप की एडवाइस आपके लिए आ रही है फॉर दिस वीक कैंसर्स। एंड येस, ये हफ्ता थोड़ा स्लो रहेगा। अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो तो योग कम है इस हफ्ते। इन जनरल ऑफिस वगैरह में ऐसे रहेगा कि भाई ठीक है, बस पैसे कमाने के लिए काम कर ही रहे, कुछ खास मोटिवेशन से हम काम पे नहीं आ रहे हैं। बिजनेस में भी थोड़ा सा आपको लग सकता है यार ओके सा चल रहा है नो। एंड इस टाइम पे ना एनर्जेटिकली अपने आप को क्लेंस करते रहो, रॉक सॉल्ट से बात लो, पूजा पाठ करो, दान करो, अपने आप को अच्छी बातें आप सुनाइए, मोटिवेशनल स्पिरिचुअल टॉक्स, ऑडियोज़, बुक्स, व्हाटएवर। अपने आप को, अपनी आत्मा को अच्छी खाद आपने देनी है कैंसर्स, तो आप ये हफ्ते को बढ़िया संभाल कर पॉजिटिव बना लोगे। नहीं तो ये मटीरियलिस्टिक दुनिया की बातें सोच कर उसने ये किया, ये पैसा नहीं आ रहा है, पैसा इस हफ्ते कम हुआ है, उसने वो किया है, ये सब ना मटीरियलिस्टिक में आपकी ऑरा एनर्जी लेवल कम हो सकता है, तो उस पर ज़्यादा ऑक्यूपाई मत करो। स्पिरिचुअली अलाइन रहो, बुक्स पढ़ो, जो भी आपको चीज़ खुशी और मोटिवेशन देती ना, तो अपने आप के साथ में वो चीज़ें करो। अपलिफ्ट अदर्स, ब्यूटिफुल। ये देखो आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड भी आया ना इस हफ्ते के लिए, दैट इज़ बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। दैट इज़ खुद को अपलिफ्ट करो,
ठीक है। जैसे मैंने भी कहा ना, अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छी अच्छी चीज़ें करो, एंड साथ ही साथ दूसरों को भी अपलिफ्ट करो। तो जितना हो सके, जैसे आप किसी का भी दान करते हो तो आपको कितना अच्छा फीलिंग आती है, दैट यू नो कि मैंने इसको दिया। जब उसके आप चेहरे पे मुस्कुराहट लगता है, ओ माय गॉड, थैंक यू भगवान, यू नो कि आपने मेरे द्वारा उसकी मदद करवाई, आपने मुझे चुना है। कितना आपको एक वो जेन्युइन फीलिंग आती है, क्योंकि वो एक प्योर एक्ट है और वो चीज़ आपको शांति देती है। तो उसी प्रकार जब आप प्रैक्टिकली भी किसी अपने कलीग का, अपने जीवन में जो भी लोग हैं, साथी हैं, या किसी भी रूप में दान करते हो, किसी जानवर की सेवा कर लो, किसी भी रूप में कर लो, तो एक वो आपके अंदर से वो एनर्जी रिलीज़ होती है जो आपको शांति, पीस और सुकून देती है। वो सुकून की आपको ज़रूरत है इस टाइम पर कैंसर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई नो कैंसर जनरली भी दान पुण्य करते ही हैं, बट इस टाइम पर ट्राई योर बेस्ट, कंपैशन रखो अपने लिए, दूसरों के लिए, सिचुएशन के लिए, अच्छा कर लोगे कैंसर। बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे रहे कि नहीं ये चीज़ इस टाइम पर ऐसे नहीं हुई तो ये गलत है, ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं हुई तो कोई ना कोई मेरी लाइफ में गड़बड़ है ना, आप कंप्लेन कर रहे हो, पैनिक कर रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, इसको चिल्ला रहे हो, उसको चिल्ला रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। इस हफ्ते अगर आपको लगता है आपकी एनर्जी लो है, आप चिड़चिड़ा फील कर रहे हो, आप ड्रेन फील कर रहे हो, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं जैसी होनी चाहिए, शांति से बात करनी है तो कीजिए, नहीं तो अपना मूड सेट करके कीजिएगा। बिकॉज उसकी वजह से ना आपका क्या होगा कि वो चीज़ों का सोल्यूशन कुछ नहीं मिलेगा, बस आप इरिटेट होते रहोगे। तो इनफैक्ट उसके बदले आप इस तरीके से हैंडल करो कि खुद के साथ भी कंपैशन दो, दूसरे को भी प्यार से आप हैंडल करो, खुद को प्यार से हैंडल करो, शांत हो जाओ, खुद को हीलिंग दो, और जो चीज़ आपको सुकून देती है खुद को पैम्पर करो। तो स्विफ्टली, सॉफ्टली, मतलब होता है ना कि आपके पास में कई बार चॉइस होती है, आपको नेगेटिव सोच के खुद को डराना है, या खुद को ये कहना है कि परमात्मा मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, जो भी है जैसा भी है, इससे बहुत बुरे वक्त भी मैंने देखे हैं, ये भी वक्त देख लेंगे और इसके आगे भी देख लेंगे। इस तरीके से खुद से पॉजिटिव बातें आपने कहनी है। तो आप इस हफ्ते को प्यार मोहब्बत से मुस्कुराते हुए, जो आपके सगे हैं, अपने हैं, उनके साथ ही आप वीक को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ऑल ओवर मैसेजेस आए हैं फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी कैंसर्स। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो लियोस, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। सो लियो, सिंह राशि, देख लेते क्या एनर्जीज और मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, सबसे पहला जो आप लोगों के लिए कार्ड आया है दैट इज़ द 4 ऑफ एयर। ये आपकी लाइफ में बताता है कि हफ्ते की शुरुआत में देखो कुछ ऐसी एनर्जीज आपको कह सकते हो महसूस होंगी, दैट डल फील कर सकते हो, सैड फील कर सकते हो, ऐसा लगेगा कि यार लाइफ में बोर्डम ही है, कुछ खास क्या ही हो पा रहा है लाइफ में, इस प्रकार की एनर्जीज आप फील कर सकते हो। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रहे हैं। थोड़ा सा हो सके ना तो हफ्ते की शुरुआत में रेस्ट लेना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर स्ट्रेस मत लेना चीज़ों के बारे में, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा आपके लिए। ठीक है, उसी के साथ साथ में यहाँ पर आपके लिए जो और गाइडेंस आ रही है दैट इज़ कि हो सके तो मेडिटेशन ज़रूर करें, योगा करें, वो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और अच्छी एनर्जीज लाते हुए दिख रहे हैं। उसी के साथ साथ में जो सेकंड कार्ड है दैट इज़ द क्वीन ऑफ वाटर के कार्ड्स आए हैं। मिड वीक बहुत अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा आप लोगों के लिए, अच्छी एनर्जीज देखी जा रही हैं। ओके, सो येस, ये एक तो मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। उसी के साथ साथ में मिड वीक में एक और सजेशन है, अपने इंट्यूशन के ऊपर ध्यान दें। अपने इंट्यूशन आपको बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें गाइड करता हुआ दिख रहा है, तो ज़रूर अपने इंट्यूशन की सुने, फॉलो करें। हो सके तो समुंदर या पानी के पास जाकर बैठें, एनी टाइप ऑफ लेक, वाटर एलिमेंट, कहीं पर भी आप जाकर बैठो जहाँ पे आपको रिलैक्सिंग एंड सूदिंग फील हो, वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तीसरा जो आप लोगों के लिए कार्ड आया है दैट इज़ द 8 ऑफ फायर। ये एक पॉजिटिव कार्ड है, बिकॉज अगर आप ट्रैवल के लिए प्लान करो तो ट्रैवल के योग बनते हुए दिख रहे हैं, भले वो शॉर्ट टर्म ट्रैवल हो, प्लेस चेंज हो, जॉब चेंज हो, पॉसिबल हो सकता है। उसी के साथ साथ में आपके लिए एंड ऑफ द वीक काफ़ी बिजी रहेगा, काफ़ी आप ऑक्यूपाइड रहोगे अपने कामों में, अपनी चीज़ों में, इन सारी प्रकार से आपका ये वीक बीता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड वाइब दिख रही हैं। पहली चीज़ तो
ये हफ्ते में जॉब के लिए अच्छे योग हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए अच्छा है, टेस्ट है कोई तो वो अच्छा जाएगा, बिजनेस व्यापार में अच्छी एनर्जीज दिख रही है। मिड वीक से ये सब होगा, ठीक है। मिड वीक से लेके एंड ऑफ द वीक तक ऑल ओवर काम आपका फ्लो में चलता रहेगा। ऑलरेडी जॉब है, बिजनेस है, तो ठीक है, काम बन रहे हैं, हो रहे हैं, आराम से वीक के बीत जाएगा। कुछ खास नेगेटिविटी या मेरे को स्ट्रेस आप लोग के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो ये ऑल ओवर एनर्जी से। बाकी रिलेशनशिप में भी मधुरता रहेगी, रिलेशनशिप में भी पॉजिटिविटी दिख रही है आप लोगों के लिए। अब आगे हम देख रहे थे कि गाइडेंस कार्ड्स क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, ब्यूटिफुल। सो ये जो कार्ड है ना, देखो ये ना एंजल है और ये मिरर में देख रहे हैं और खुद को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सो डेफिनेटली इस टाइम पर ना आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। आप जो भी अपनी लाइफ में एफर्ट्स डाल रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, भरोसा रखो कि आपके पास वो क्षमता है, इसीलिए भगवान ने आपको वो आइडिया दिया है। कई बार हम ना हमारे सपनों के ऊपर बहुत डाउट करते हैं, क्या हम सच में सपने अचीव कर सकते हैं, क्या हम इसके काबिल हैं। कोशिश करने से पहले ही इतने सवाल। तो हमेशा कोई इच्छा है ना, उसको लिख लो, उसके बारे में कोशिश करो। और कोशिश करने से कभी भी ये मत सोचो कि नहीं मुझे कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्या हुआ, नहीं वर्कआउट हुआ। तो भाई कभी भी कोई चीज़ आप कोशिश करते हो, सीखते हो, उसमें ज़रूर आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते ही हैं, ठीक है। तो ये ऑल ओवर मैसेजेस हैं। बाकी उसके अलावा ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज एंड पोटेंशियल रखता है आपके लिए, जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव बना सकता है। तो डेफिनेटली उसके ऊपर फोकस करें एंड अच्छा पोटेंशियल है फॉर दिस वीक। ओके, रेस्ट अगर और एक बार मैं गो थ्रू कर लूँ, देखो बस हफ्ते की शुरुआत में ना लियोज आप अपनी हेल्थ का ध्यान देना, रेस्ट देना, थोड़ा इजी रहना, बिकॉज मिड से लेकर एंड ऑफ द वीक काफ़ी आपके लिए ऑक्यूपाइड रहेगा। तो इस वजह से बाय डिवाइन या डेस्टिनी अगर आपको हफ्ते की शुरुआत में रेस्ट के लिए कहा जा रहा है, सो जस्ट फॉलो इट, अच्छा मारा जाएगा। ओके, आप एनर्जाइज फील करोगे, ठीक है लियोज। तो ये ऑल ओवर मैसेजेस आए हैं फॉर दिस वीक। ऑल ओवर वीक अच्छा है, डोंट वरी। मेरे हिसाब से 80% वीक आपके फेवर में ही रहेगा। कुछ बहुत ड्रामेटिक बुरा ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, तो जान लेते क्या एनर्जीज इस हफ्ते के लिए आप लोगों के लिए आ रही है, क्या गाइडेंस है और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके वर्गोस, देखो सबसे पहला जो आप लोगों के लिए कार्ड आया है दैट इज़ द 8 ऑफ एयर के कार्ड्स आए हैं। तो ये आपकी लाइफ में इंडिकेशन दे रहे हैं दैट अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्टक महसूस कर रहे हो, तो ये एक आप लोगों के लिए एडवाइस है बाय कार्ड्स दैट कि मे बी आप एक इल्यूजन में हो या इस वक्त में आप अकेलापन महसूस करो या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। बट इन रियलिटी जो भी सिचुएशन में आप हो उसको वो आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। कहते हैं कि जब कोई टफ टाइम आता है उस टाइम पर हमें लगता है कि शायद पता नहीं हम इस चैलेंज को फेस कर सकते हैं या नहीं, हमारे साथ क्या ही हो जाएगा नेक्स्ट। बट यहाँ पर यूनिवर्स एंड टैरो कार्ड्स आपको कहना चाहते हैं कि यू कैन डू इट। आपके पास वो क्षमता है, वो टैलेंट है। बस अपने आप को इस वक्त में कमज़ोर मत समझो या ये मत समझो ये मेरे से नहीं हो पाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, फेस करो चैलेंज को, करेज दिखाओ और आगे बढ़ो। ट्रस्ट मी, कर लोगे, ठीक है वर्गोस। एंड अगेन जो ये दो कार्ड्स आए ना आप लोगों के लिए, 8 ऑफ एयर एंड दी 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखो ये दोनों कार्ड्स किसी ना किसी रूप में स्ट्रगल्स करना या लाइफ में चैलेंजेस फेस करो, लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया है काम का, मे बी आपके जॉब में स्ट्रेस है, बिजनेस में स्ट्रेस है, करना बहुत कुछ चाहते हो बट मैनेज नहीं हो पा रहा फाइनेंसेस, या आपकी लाइफ में पर्सनल लाइफ किसी भी रूप में आप जो स्ट्रगल फेस करो, ऐसा लग रहा है कि कंधे में ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ गई, इतनी जिम्मेदारियाँ सोची नहीं थी। लेकिन इन सब के बीच में एंजल्स जो आपको कहना चाहते हैं, कार्ड्स जो आपको समझाना चाहते हैं, वर्गो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग ज़ोडिएक साइन है, दैट्स ट्रू। एंड इस वीक में आपको वो एनर्जी ज़्यादा फील हो सकती है। हफ्ते की शुरुआत एंड मिड तक के लिए यार बहुत लोड हो गया है, बहुत थक गए हैं, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो सकता है, बस हो गया, इस टाइप की एनर्जीज आप फील कर सकते हो। सो इसीलिए अपने आप को ये रिमाइंड कराते रहें, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें, थोड़ा सा रेस्ट दो या किसी से हेल्प मांग लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर लो। बट ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी सिचुएशन पे आप सरेंडर कर दो और गिव अप कर दो कि मैं ये छोड़ दूंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बट किसी भी कार्ड्स में गिव अप के कार्ड्स नहीं आए हैं,
लाइक कई बार कार्ड्स में दिख जाता दैट कि इस सिचुएशन में आप छोड़ दो, एंड कर दो। सो वो एनर्जी नहीं दिखी है। बार बार कार्ड्स आपको यही समझाना चाहते हैं कि थोड़ा सा टफ टाइम इस वक्त में है, बट डोंट गिव अप। ओके, तीसरा जो आपके लिए कार्ड आया है द व्हील के कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड आपको बताना चाहता है कि पॉजिटिविटी, गुड लक, पॉजिटिव, मैं कहूँगी स्ट्रेंथ आपके पास में आती हुई दिख रही बाय एंड ऑफ द वीक में। अब ये जो कार्ड है ना, ये सक्सेस का कार्ड है। सो यहाँ पर अब जब पहले थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे थे कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं, मैं इसके काबिल हूँ कि नहीं, या क्या करूँ, सिचुएशन में समझ नहीं आ रहा है, इस प्रकार से पूरी आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी भाई एंड ऑफ द वीक में। एंड ऑफ द वीक में आप बहुत ही डट के ज़िद्दी हो जाओगे, अब जो मर्जी हो जाए इस प्रॉब्लम को तो हम सॉर्ट आउट करके रहेंगे, चाहे जो जैसे भी हमें करना हो। तो वो पूरी की पूरी एनर्जी जो अभी तक वीक चल रही थी वो पूरी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी भाई एंड ऑफ द वीक में। बाकी आप कोई चाहते हो, आप अगर जॉब के लिए देख रहे हो कोई अच्छा समय आपके लिए या शुभ समय इस हफ्ते में कौन सा रहेगा, देखो स्टार्ट एंड मिड तक तनाव रहेगा, चाहे वो किसी भी बात का हो, चाहे आपका चिड़चिड़ापन हो, चाहे आपको रिलेशनशिप स्ट्रेस हो, जॉब स्ट्रेस हो, कोई ना कोई बात में कोई चीज़ों को लेके परेशान आप होते हुए दिख रहे हो। बट देन अगेन बाय एंड ऑफ द वीक में उन सभी चीज़ों को लेके आप ऐसे हो जाओगे यार चलो कोई बात नहीं, लाइफ में कीप ऑन मूविंग, वील हैंडल दिस एंड हो जाएगा, ठीक है, वो वाली एनर्जीज हो जाएंगी। बाकी आगे गाइडेंस कार्ड में देख लेते हैं। रिलेशनशिप में भी स्टार्ट एंड मिड तक एनर्जी इतनी पॉजिटिव नहीं दिख रही, मे बी आपका ध्यान ही नहीं रहेगा रिलेशनशिप्स की ओर, बट उसके अलावा हेल्थ पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है वो गोज, बिकॉज जो दो कार्ड्स आए ना काफ़ी स्ट्रेसफुल कार्ड्स हैं, तो ये स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल पॉजिटिविटी, इमोशनल पॉजिटिविटी आपको अपनी विल पावर से बना के रखनी होगी वर्गोस, तभी तो सारे चैलेंजेस फेस कर पाओगे। खुद का ही मेंटली इमोशनली ध्यान नहीं दोगे तो कैसे सारी जिम्मेदारी आप निभाओगे। ओके, ब्यूटीफुल। यहाँ पर देखो आपके लिए आया है कार्ड्स की एनर्जीज जो आ रही है दैट इज़ कि अपॉर्चुनिटी के कार्ड्स आए तो कार्ड अच्छा है कि आगे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है, अच्छा दिख रहा है। लेकिन आप जो भी प्लान डिसाइड कर रहे हो करने के लिए उस पर इस हफ्ते ज़रूर एक बार और विचार कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा, सोचिएगा, तब एक्शन लीजिएगा। ओके, ये सजेशन है फॉर दिस वीक आप लोगों के लिए। रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, स्टार्ट एंड मिड में स्ट्रेस है अभी तो का जैसे, बाकी एंड ऑफ द वीक में चलो जैसे भी है पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। तो आई फील समवेयर और दी अदर एंड ऑफ द वीक में आपकी प्रॉब्लम्स क्या तो सोल्यूशन मिल जाएंगे, या हीलिंग हो जाएगी, या आपको विजडम आ जाएगा। इस तरीके से चीज़ों में सुधार आता हुआ दिख रहा है। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। वो अगस्त कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है लिब्रा। लिब्रा साइंस के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहला जो यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आया है दैट इज़ दी पेज ऑफ कप्स, द 5 ऑफ कप्स एंड फाइनली दी हाइरोफेंट के कार्ड्स आए हैं। देखो पेज ऑफ कप्स आपकी लाइफ में ये बताना चाहता है कि आपकी जीवन में इन जनरल जो भी आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी आपका इंट्यूशन कह रहा है, मे बी आप कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, डेफिनेटली करो, उसमें आपको लाभकारी रहेगा लिब्रास। सेकेंड कार्ड भी जो आया है दिस टॉक्स अबाउट इमोशनल अपसेट होना। मिड वीक में किसी ना किसी बात को लेकर आप अपसेट होते हुए दिख रहे हो, डिसअपॉइंट होते हुए दिख रहे हो, या एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पर आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि नो मैटर व्हाट, जो भी सिचुएशन आपके साथ में चल रही है उसमें पॉजिटिव देखिए, उसमें एक वो सिल्वर लाइनिंग देखने की आप कोशिश करें तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस आप याद रखना, चाहे जितना भी बुरा हो जाए, जैसी भी परिस्थिति है, आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि आप पॉजिटिवली उन चीज़ों को हैंडल करो तो अच्छा माना जाएगा। ओके, नाउ जो तीसरा कार्ड आया, तीसरा कार्ड विजडम का, और ये बहुत सही कार्ड आया आप लोगों के लिए आफ्टर द 5 ऑफ कप्स, क्योंकि जब 5 ऑफ कप्स आता है ना तो हम इमोशनली दुखी हो जाते हैं, और जो हमारा इमोशनल ये जो पेन होता है ना, इसको जब कोई विजडम दे दे, कोई समझदारी से समझा दे, या इस पर ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल दे, तो वो दुख बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं।
ठीक है। इसीलिए आपके लिए स्पिरिचुअल विजडम के कार्ड्स आए हैं। सो बाय एंड ऑफ द वीक में आप या तो स्पिरिचुअल कोई एक्टिविटी करते हुए दिख रहे हो, मे बी आप मंदिर में जाते हुए दिख रहे हैं, मे बी आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, इस प्रकार से भी चीज़ें हो सकती हैं। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज आप लोग के लिए दिखाई दे रही है। ओके, देखो बाय एंड ऑफ द वीक में एक चीज़ का ध्यान रखना, या तो आपको कोई बड़े बुजुर्ग आके एडवाइस दे सकते हैं, आपके जो भी जॉब में जो टॉप पर्सन है, हेड हैं, वो आपके एडवाइस दे सकते हैं, या आपको उनकी एडवाइस लेनी चाहिए, जाकर पूछना चाहिए। सो दिस कुड ऑल्सो भी पॉसिबल। किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्ति आप कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। जैसे कोई कोर्स लेना, कुछ सीखना, कुछ सुनना, किसी से कंसल्टेशन लेना, ये भी पॉसिबल है। तो किसी ना किसी प्रकार की विजडम लेकर आप आगे बढ़े तो अच्छा माना जाएगा, ठीक है। बाकी उसके अलावा बाय एंड ऑफ द वीक में जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप मिड वीक में कोई भी चीज़ को लेकर मन से बहुत दुखी हो, कोई बात को लेकर, एंड आप परेशान हो, तो उस टाइम पर जब आप प्रार्थना करोगे कि हे भगवान मुझे इस चीज़ के बारे में गाइड करो, बताओ, हेल्प करो, आप देखोगे बाय एंड ऑफ द वीक में ना आपके पास किसी ना किसी प्रकार की या तो इंट्यूशन आ जाएगी, या तो आप बेटर फील करने लगोगे, या कोई आके आपको एडवाइस देगा कि यार ये ना इस चीज़ में तो टेंशन मत ले यार, इतना क्यों खुद को, कोई भी हम कहते हैं ना कि हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई अपना जब आके हमें ऐसा पेप टॉक देता है दैट यू कैन डू इट, यार तुम कर सकते हो, तो हमें लाइफ ईजी लगती है, मतलब है चलो यार हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ, चाहे वो किसी भी रूप पे वो इंसान है। तो ये सारे साइंस होते हैं दैट कि यूनिवर्स आपकी आवाज़ सुनते हैं, वो आपकी मदद करना चाहते हैं। तो उस प्रकार से ये एनर्जीज एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं। अच्छा, आप लोग के लिए गाइडेंस कार्ड रह गया है लिब्रास, तो जल्दी से देख लेते हैं गाइडेंस कार्ड्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, डेयर, ड्रीम एंड डिज़ायर, ब्यूटीफुल, ये भी अपॉर्चुनिटी कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए लिब्रास। तो यहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ी सी देखो, अच्छा ये देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, आपको मैं बताती हूँ। ये देखो, ये ना लड़की है, ये मोमेड समझ लो, मोमेड एनर्जी है। सो यहाँ पर ये इस प्रकार से इस तरीके से ये पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ रही है। सो उसके लिए टफ है, चैलेंजिंग है, बट वो डेयर कर रही है, वो बड़े सपने देखना चाहती है। उसके लिए वो टफ लग रही है जर्नी की, ये करना बहुत मुश्किल लग रहा है, पर उसे वो चीज़ पानी है तो वो कुछ भी करेगी उसके लिए। इसी प्रकार हमारे सपने होते हैं, हमारे सपने हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं आते हैं। सपनों का कोई ना कोई वजह होती है कि आपने अब जहाँ पर भी हो, इस मंजिल से आपने वहाँ तक पहुँचना है। इट्स अ जर्नी। तो ये जर्नी स्टार्टिंग में इम्पॉसिबल सबको लगती है, आपको ये अनोखे नहीं है, सबको अपनी जर्नी इम्पॉसिबल लगती है, बट वो डेली कोशिश, डेली ट्रायल से वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। सो डेयर करो, हिम्मत बनाओ, आगे बढ़ो, कोशिश करो, सपने आपके सच होंगे। ये एक स्पेशल मैसेज आया लिब्रास आपके लिए। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है, ठीक है। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। सो जान लेते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, ठीक है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सबसे पहला जो कार्ड आया है द पेज ऑफ फायर। पॉजिटिविटी दिख रही है, काफ़ी पैशन से वीक की शुरुआत करते हुए दिख रहे हो, विजडम अच्छा है, एनर्जी अच्छी है, ब्लेसिंग्स अच्छी हैं। साथ ही साथ द 10 ऑफ वाटर के कार्ड्स आए हैं, दैट इज द 10 ऑफ कप्स। पॉजिटिविटी दिख रही है, फैमिली हैप्पीनेस दिख रही है, फैमिली गेट टुगेदर दिख रहा है, किसी की वेडिंग, किसी की मीटिंग्स, किसी का मीटअप हो सकता है। तो ये प्रकार की अच्छी एनर्जीज दिख रही है। सो ऑल ओवर एक एक्साइटमेंट, न्यू एनर्जी, फ्रेशनेस दिखाई दे रही है इस हफ्ते में, चाहे आप पढ़ाई करो, स्टूडेंट हो, वॉटएवर, कोई भी एनर्जी फील्ड में आप हो, काम कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, जो भी चीज़ है, ये पैटर्न ज़रूर डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी लाइफ में। एंड एंड ऑफ द वीक में द किंग ऑफ वाटर के कार्ड्स आए हैं। सो येस, इमोशनल बैलेंस दिखाई दे रही है, इमोशनल हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। सो ऑल ओवर तीनों कार्ड्स है ना एक फ्लो बनाकर होते हुए दिख रहे हैं, आपके काम में भी, आपके जॉब में भी, आपके बिजनेस में भी। जॉब के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली इस हफ्ते आपके लिए किसी ना किसी प्रकार की गुड न्यूज़ आ सकती है, ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, ठीक है। सो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स इस हफ्ते आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। मेरे हिसाब से स्कॉर्पियंस ये काफ़ी हेल्दी, पॉजिटिव, अच्छा वीक दिखाई दे रहा है। चाहे आप ऑलरेडी काम में हो, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप सिंगल हो, ऑल ओवर जो भी परिस्थिति में हो, खुश रहोगे। ये हफ्ते की कुछ एनर्जीज, वाइब्रेशंस ऐसी दिखाई दे रही हैं। आगे भी मैं देख लेती हूँ क्या गाइडेंस कार्ड आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, वॉइस योर ट्रूथ।
यहाँ पर एक स्पेशल गाइडेंस कार्ड है स्कॉर्पियंस के लिए, दैट इज़ जो भी आपके मन में आपको बात फील हो रही है, जो आपको लगता है नहीं यार ये मुझे कहनी नहीं चाहिए, सामने वाले को हर्ट हो जाएगा, तो भले आप उस तरीके से ना कहो कि सामने वाले को हर्ट हो, बट एट दी एंड जो सच है वो आपको बोलना ही पड़ेगा, चाहे आप स्वीटली बोलो, चाहे आप जैसे भी बोल दो। लेकिन जो आपके मन में आपको लगता है कि भैया ये चीज़ मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे इसके लिए स्टैंड लेना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ज़रूर उसके लिए आप बोलिए, डिस्कस करें, बात करें, वो बहुत ज़रूरी है, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ओके तो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स है, बट वीक उसके अलावा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड है, अच्छा माना जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके स्कॉर्पियंस, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, इस हफ्ते आपकी बाय गॉड्स ग्रेस हेल्थ में कोई अगर इश्यूज़ हैं तो उसमें हीलिंग आती हुई दिख रही है, इंप्रूवमेंट आती हुई दिख रही है, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, अच्छा माना जाएगा। इंट्यूशन के ऊपर अपने काम कीजिएगा, इंट्यूशन आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, बेहतर होता हुआ दिख रहा है। एंड हो सके तो लाइट ब्लू कलर्स पहने इस हफ्ते। आई नो पूरे हफ्ते नहीं पहन सकते लाइट ब्लू कलर्स, बट हो सके तो प्रेफर लाइट ब्लू शेड्स एंड कलर्स, अगर आपके पास में कोई कॉम्बिनेशन है तो पहन सकते हो, तो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, हो सके तो सिर्फ स्काई को ही देख लो व्यू, तो भी अच्छा है। स्कॉर्पियंस वक्त निकाल के बार बार आसमान को देखे, थोड़ा सा रिलैक्स होगे, थोड़ा सा पॉजिटिव होगे, डिवाइन ब्लेसिंग से कनेक्ट कर पाओगे, बेहतर फील करोगे, और लाइफ की जो भी सिचुएशन है ना, ट्रस्ट मी, ब्रेक लेकर ना, पॉज लेकर आसमान को देखना, रिलैक्स हो जाना, एक सेंस आएगा आपको कि येस पॉसिबल है, पॉजिटिविटी पॉसिबल है, जो भी सिचुएशन में आज मैं हूँ इसमें ज़रूर मेरा निवारण उपाय ज़रूर कोई ना कोई निकल कर आएगा। ठीक है, सो आई होप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो सैजिटेरियस, धनु राशि, जान लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक, क्या गाइडेंस है। ओके तो सबसे पहला जो यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आया है, दैट इज़ द 3 ऑफ एयर विद द 6 ऑफ अर्थ। ओके, हफ्ते की शुरुआत में कोई ना कोई बात को लेके ना मन उदास और परेशान हो सकता है, हर्ट हो सकता है। धनु राशि को किसी ना किसी बात पे स्ट्रेस आता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ धनु राशि, आई नो कहने में आसान बट करने में बहुत मुश्किल होती है, दैट ये कि आप दूसरों से अगर जो भी आपको कुछ कह दिया है, आप अपनी इमोशंस को दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना रखें, वो फॉलो कर ले, अच्छा माना जाएगा। बिकॉज आपको हफ्ते की शुरुआत में कोई चीज़ें डिसअपॉइंट कर सकती हैं, आप थोड़े परेशान भी हो सकते हो, इसीलिए अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो। ठीक है, एंड रेस्ट, थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिएगा हील करने के लिए। हो सके तो दूसरों को माफ़ भी कर दो, खुद को भी माफ़ कर दो। कंपैशन के साथ हफ्ते की शुरुआत करना, तब इस हफ्ते को मैनेज कर पाओगे। मिड वीक के जो कार्ड्स आए, द 6 ऑफ अर्थ के कार्ड्स आए हैं, विच शोज़ कि आपकी लाइफ में इन जनरल मनी को लेकर के तनाव थोड़ा रहेगा मिड वीक में। एंड मनी को लेकर के आप कोई लोन लेने की प्लानिंग, कोई इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग, कोई मदद लेने की प्लानिंग भी कर सकते हो। ये प्रकार की एनर्जीज़ भी दिखाई देती हैं। ओके तो ये आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स की एनर्जीज़ दिख रही हैं। बट देखो जैसे भी हालात है, समवेयर और दी अदर ना, एक चीज़ का आप ध्यान रखना, कोई न्यू करियर शुरुआत करना चाहते हो, कोई न्यू ट्रांजिशन करना चाहते हो, इन सभी रूप में आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एंड जब हम कहते हैं ना हम कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो हमें पैसे की ज़रूरत होती है, या हमें कई बार इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो ये प्रकार की चीज़ें रहेंगी। बट एनी हाउ यू गाइज विल मैनेज, धनु राशि। ठीक है, तीसरा क्योंकि कार्ड आ गया है दी ब्लेसिंग का, शुक्रदेव के कार्ड आ गए हैं, वीनस के कार्ड, दी एम्प्रेस से कहा जाता है। सो विंड फॉल ऑफ अबंडेंस, ब्लेसिंग, गुड न्यूज़, पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं। सो धनु राशि कहीं ना कहीं स्टार्ट ऑफ द वीक में हर्ट और परेशान हो सकते हैं, बट मिड वीक से अपनी हिम्मत बना लेंगे, कोशिश करेंगे, बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे लाइफ में। एंड थ्रू आउट एंड ऑफ द वीक आपका और सूदिंग और बेहतर बीतेगा। मे बी आपको जॉब मिल सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, ऑलरेडी जॉब या बिजनेस में हो तो उसमें बरकत और ग्रोथ बनी हुई दिख रही है। ठीक है, सो ऑल ओवर काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। सो नो नीड टू वरी धनु राशि। ओके, अब हम पहले ना ये देख लेते हैं, अच्छा घर परिवार में भी अगर कोई इश्यूज थे रिलेशनशिप में किसी भी रूप में, तो वो भी बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटीज़ के कार्ड्स आए हैं, दैट शोज़ कि आपकी लाइफ में इस वक्त में आप जो बातें ना खुद को शीशे में देख के कहोगे वही एक्सपीरियंस करते जाओगे। तो इस वक्त में आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जीज बहुत पीक पर हैं,
तो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा कर्म करो, तो आपको रिटर्न में वही एनर्जीज आएंगी, ठीक है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर आप काम करते हुए दिख रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर आप काम करते हुए दिख रहे हैं, खुद का आप बहुत ख्याल रख रहे हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग धनु राशि। अगर नहीं करो तो ये चीज़ें शुरू कर दो, इससे आपकी लाइफ में और पॉजिटिविटी ही आएगी। बिकॉज ये लड़की देखो मिरर में देख के अपने आप से कनेक्शन बना रही है, वो अपने आप को पहचान रही कि मैं हूँ कौन, मेरी रियलिटी क्या है, क्या मेरा लाइफ पर्पस है, क्या मैं कर सकती हूँ और क्या मैं करना चाहती हूँ। तो उस प्रकार की एनर्जीज दिख रही हैं। सो अंडरस्टैंड जीवन में हम कई बार बहुत सारी जिम्मेदारियों में दबे होते हैं, इसकी बातों में उसकी बातों में, बट कई बार हम भूल जाते हैं कि हमने जो जन्म लिया है, हर इंसान का एक अपना पर्पस है, वो अपने मन की बात वही जानता है। तो उस कनेक्शन को कभी मत टूटने दो। वो कनेक्शन एक बार टूट गया ना, फिर इंसान वो सुख, वो खुशी बाहर ढूंढता है, शायद लोगों में, शायद परिस्थिति में। एंड जब वो चीज़ बाहर भी, क्योंकि बाहर तो है ही नहीं कुछ भी तो सब कुछ तो अंदर ही है, तो जब वो बाहर ढूंढ ढूंढ के नहीं मिलता ना, तो इंसान खोखला होना शुरू हो जाता है। तो ये कनेक्शन अपने लाइफ लॉन्ग बनाए रखना है। खुद को अच्छी बातें बोलो, खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो, खुद को प्यार करो, ये बहुत ज़रूरी है, लाइफ का बेस है। इसके बाद ही दूसरों को समझ पाओगे और समझा पाओगे, ठीक है। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज आई हैं फॉर दिस वीक। धनु राशि कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि के लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस और गाइडेंस आ रहे हैं। ओके कैप्रिकॉर्न्स, काफ़ी अच्छी एनर्जी से हफ्ते की शुरुआत होती हुई दिख रही है। एस ऑफ अर्थ के कार्ड्स हैं, विच शोज ब्यूटिफुल एनर्जीज, ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स, न्यू शुरुआत, न्यू आइडियाज़, न्यू पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। फ्लो ऑफ अबंडेंस बना हुआ दिख रहा है। कोई बिजनेस की शुरुआत करना, कोई इंपॉर्टेंट पेपर वर्क अटके हुए जो, तो वो बनते हुए दिख रहे हैं। सो बहुत ही आई फील दैट समवेयर एक कहते हैं ना कि एक जो भी आपने बीज बोया था, जो भी आप काम कर रहे हो, उसके फाइनली रिजल्ट्स आपको ग्रेजुअली देखने मिलेंगे। बट जो भी आपके इंटरनल आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मे बी फॉर एग्ज़ाम, मे बी फॉर जॉब, मे बी फॉर बिजनेस सक्सेस, एक्सपांशन, वॉट एवर इट इज़, उसमें सक्सेस आती हुई दिख रही है। सेकेंड जो यहाँ पर कार्ड आया, द लवर्स के कार्ड्स आए, ठीक है। ये कार्ड अपने आप में बताता है कि आपकी लाइफ में मिड वीक में लव रोमांस की सपोर्ट भी दिख रही है, रिलेशनशिप हार्मनी देखी जाएगी। एंड अगर मैं इस कार्ड को और गहराई से देखूँ तो एक और चीज़ है कि अगर आपकी फैमिली में भी कोई इश्यूज चल रहे थे तो वो मिड वीक में हील होते हुए दिख रहे हैं। सो मिड वीक, इनफैक्ट स्टार्ट और मिड वीक में ना आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा आप एक्टिवेटेड फील करोगे, एक्टिव फील करोगे, और आपके काम भी स्मूथली बनेंगे। मुझे कोई ऑब्स्टिकल्स तो नहीं दिख रहे एंड हार्मनी रहेगी। अब देखो यहाँ पर जो कार्ड है द 4 ऑफ वाटर के कार्ड हैं। बाय एंड ऑफ द वीक में आप थोड़े से निराश हो सकते हो, ऐसे हो सकते हो कि यार मुझे ये करना था, ये हुआ नहीं, इसमें डिले क्यों हो गया, ये काम बनते बनते रह गया। थोड़ा सा ना एंड ऑफ द वीक में आपको डिले एक्सपीरियंस हो सकते हैं, बट उसमें निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि आपको मे बी थोड़ा सा बोर्डम फील हो सकता है। बट अगर मान लो आपने कोई चीज़ प्लान की है, या आप जो भी आपके कोई कहते हैं ना कि हमारा एक काम इस वीकेंड में हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ, तो दैट डजंट मीन कि आगे भी नहीं होगा। तो वो न्यू पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड अपना रखना, तो इस वीक के एंड को आप हैंडल कर लोगे। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको बोर्डम हो सकता है, तो अपने बोर्डम को भी मैनेज करने के लिए आपको खुद को कहीं घुमाने लेकर जाए, कहीं अच्छा खाए पिए, जो मर्जी करे, जिससे आप खुश रहो और बोर्डम ना हो। बिकॉज अगर आप मान लो जॉब में बोर हो रहे हो, बिजनेस में बोर हो रहे हो, अपनी एक रूटीन से बोर हो गए हो, तो कई बार आपको ना थोड़े से चेंज की ज़रूरत होती है, ना कि कम्प्लीटली उस करियर पाते उस जॉब को ही आप छोड़ दो, या आपको लगने लग जाए दैट कि ये पर्सन गलत है। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को ना पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक थोड़ा बना के रखना होगा। नहीं तो आप वीकेंड के बोर होते हो ना, वो एनर्जी आप ड्रैग करके नेक्स्ट वीक में भी लेके जा सकते हो कैप्रिकॉर्न्स, ओके। बिकॉज स्टार्ट और मिड तक हफ्ता अच्छा बीतेगा, बस एंड ऑफ द वीक के इस बोर्डम को और मूड स्विंग्स को थोड़ा सा संभालना है, और कुछ भी नहीं करना है इस हफ्ते, ठीक है। अब गाइडेंस कार्ड देख लेते क्या और आ रहे हैं। ओके ब्यूटिफुल।
काइंडनेस के कार्ड्स आए हैं और ये काइंडनेस आपको खुद के साथ भी दिखानी होगी, दूसरे के साथ में भी दिखानी होगी, बट एनी विच वेज फ्रूट्स के कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छा, सेवा ज़रूर करनी है आपने, हो सके तो दान करें, पंछियों को खाना दें, जिनको भी पॉसिबल है आप सेवा कर सकते हो, जिस भी रूप में ज़रूर करें, उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, अच्छी ऊर्जा, एनर्जी, ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही हैं। हम ना कई बार लाइफ में भूल जाते हैं ये चीज़ कि हमें लगता है वो दान करना है, दान करें, दान करना है, बट हम सबसे बेसिक चीज़ भूल जाते हैं कि दान करने से ना, कोई लोगों को लगता है भाई दिखावा है, टाइम नहीं है, जो भी, पता नहीं, लोगों की ना बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंकिंग होती है, पर हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं कि दान करने से ना सबसे पहली चीज़ जो होती है, चाहे आप किसी को भी दान दो, आपकी ऑरा में आप ब्लेसिंग्स रिसीव करते हो। मान लो आपने किसी पंछी को खाना दिया है, उसका पेट भर गया, उसने खा लिया, वो नेचुरल ब्लेसिंग्स आपको देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कोई मनुष्य है जिसको आप खाना दे रहे हो, वो भी ब्लेसिंग। तो जब आपकी ऑरा में, आपकी आभा मंडल में हज़ारों लोगों की ब्लेसिंग्स और दुआएं हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि फिर कोई भी नेगेटिविटी आपको हिट नहीं कर पाती। इसीलिए पहले ज़माने में कहते थे, ये सब रिचुअल्स बने हुए हैं कि आप दान करें, आप ये करें, बिकॉज वो आपकी कुंडली पर, आपकी ऑरा पर, आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो ये ज़रूर आपने समझ के दान पुण्य करने हैं, इस इंटेंशन से कि मुझे दुआएं कमानी है, पैसे ज़्यादा मेरे को दुआएं कमानी है, तो जाके अपनी लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म वो कर पाओगे। स्पेशल मैसेज आपके लिए आया है। ओके, सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। ओके, रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। दो कार्ड्स, अमेजिंग, 4 कार्ड्स पुल आउट हुए हैं, चारों के चारों ज़बरदस्त हैं। सबसे पहला कार्ड आया है द 2 ऑफ वाटर के, अमेजिंग, रिलेशनशिप हार्मनी, पॉजिटिविटी दिख रही है, रिलेशनशिप लव रोमांस में अच्छा रहेगा। सिंगल हो, किसी के साथ अट्रैक्शन है तो उसके साथ में रिश्ता आगे बढ़ सकता है, या इन जनरली सिंगल होके भी आप काफ़ी कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो जो भी काम और चीज़ में आप फ़िलहाल एक्वेरियस अलाइंड हो, काफ़ी बढ़िया चल रहा है, डोंट वरी। जॉब देख रहे हो, बिजनेस ग्रोथ देख रहे हो, काम बनते हुए दिख रहे हो, इतने स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन के कार्ड्स आए हैं ना एक्वेरियस, खुद देख लो। द मैजिशियन के कार्ड्स आए हैं, ड्रीम्स कम ट्रू, अलाइन होते हुए दिख रहे हो अपने सपनों के साथ में, कर्म सही कर रहे हो, बैलेंस होकर चलना इस हफ्ते में। एंड द स्टार का कार्ड है विच शोज़ कि जो भी आप सपना देख रहे हो वो पूरा होगा, उम्मीद बनाकर रखो, समय लग सकता है बट डेफिनेटली होगा। स्ट्रॉन्ग ट्रैवल के भी कार्ड्स हैं एंड ये सक्सेस एंड प्रमोशन के भी कार्ड्स माने जाते हैं, जहाँ पर अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ कि मुझे वो काम कब होगा, ये कब होगा, ये क्यों नहीं हो रहा है, उन सब रूप में आपको सक्सेस देखने मिलेगी, ठीक है। सो सारे के सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, चाहे आप एजुकेशन ले लो, चाहे आप अगर कोई एडमिशन करने जा रहे हो तब भी अच्छा, एग्ज़ाम देने जा रहे हो तब भी सक्सेस प्राप्त होगी। तो ये हफ्ते में जो भी आपके काम स्केड्यूल हैं या जो भी आप काम अपने लिए सेट करोगे, वो आप बखूबी उस पर काम करके वो टास्क को कंप्लीट कर लोगे। पहली चीज़ तो ये है, इंटरनली, मेंटली, हेल्थ वाइज, स्पिरिचुअली, इमोशनली काफ़ी हद तक स्टेबल रहोगे, हेल्दी रहोगे, पॉजिटिव रहोगे। ओके एक्वेरियस, तो ये आपके सारे पॉजिटिव एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं। बाकी अब हम गाइडेंस कार्ड में भी देख लेते हैं क्या रहा है, बिकॉज मुझे कहीं पर भी एक भी नेगेटिव कार्ड्स नहीं आए। एंड ऑल्सो ट्रैवल के भी योग हैं, अगर आप कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन, प्लेस चेंज, जॉब चेंज, इस प्रकार की एनर्जीज देख रहे हो, तो वो भी इस हफ्ते पॉसिबल होती हुई दिख रही है। यहाँ पर ये कार्ड है कि थोड़ा सा आपको अपने साथ में जो भी आप अपनी लाइफ में आगे करना चाहते हो, गुस्से के ऊपर आपने कंट्रोल रखना है, अपनी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग रखें। एंड आपको ये समझना होगा कि आपके अंदर की जो ऊर्जा है ना, वो चाहे बाहर वाला माने या ना माने, आपको बाहर वाले नेगेटिव बोलें, पॉजिटिव बोलें, आपको उससे अपने आप के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने नहीं देना है। जब आपको पता है आप एक रोशनी की तरह हो, आप एक पॉजिटिव इंसान हो, आपने अपना बेस्ट करते हो हर रिलेशनशिप में, हर काम में, हर चीज़ में, बट सामने वाला आपकी कदर नहीं निभा पा रहा है या आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहा है, सो दैट्स ओके फॉर सम टाइम। लेकिन वो वैल्यू नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई वैल्यू सच में नहीं है, ठीक है। कई बार कुछ टॉक्सिक लोगों को ना सामने वाले की वैल्यू
नहीं पता चल पाती, वो उनकी गलती होती है, लेकिन जो आपकी खूबी आपको पता है तो आप उस पर भरोसा रखो एंड अपने आप का, अपना जो आत्मबल है, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको लो मत होने दो। ये इस हफ्ते संभल के चलना, बिकॉज जब इंसान को ना सक्सेस मिल रही होती है या वो कुछ स्पेशल कुछ हटके करने जाता है, पता नहीं दुनिया को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। दुनिया को ना भेड़ चाल ही पसंद है, जो सब कर रहे हैं बस करते रहो तो बढ़िया है। तो दुनिया तो हर बार बोलेगी, हर बार आपको टोकेगी, तो वो सब बातों पे आप ध्यान ना दें। आपके कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, आपकी एनर्जी पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रही है। आपका जो प्लान चल रहा है लाइफ में आगे बढ़ने का, सक्सेस पाने का, वो मुझे ऑन ट्रैक और अच्छा दिखाई दे रहा है। तो बस उस पर चलते चलो। और अगर इस रीडिंग से कनेक्ट हुए तो ज़रूर लिखना एक वेरियस आई एग्री, तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है पाइसेस। देख लेते हैं पाइसेस राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके सबसे पहले कार्ड्स आए हैं द मून के पाइसेस। इमोशनल मूड स्विंग्स हो सकते हैं हफ्ते की शुरुआत में। आपकी आपकी इंट्यूटिव पावर्स बढ़ती हुई दिख रही है। फॉलो योर इंट्यूशन। इस हफ्ते जो भी डिसीजन लेने अपने इंट्यूशन के हिसाब से लीजिए। जो भी आपके मन में टेंशन है, फियर है, डर है, उसको निकाल कर आप बाहर फेंक दें एंड अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़े। अपने इंट्यूशन से स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम आगे बढ़ते बढ़ते आप वो चीज़ पार कर लोगे, आपके काम बन जाएंगे, ठीक है। सेकंड कार्ड जो यहाँ पर आया है, ये आया है द ईगो का, द डेविल का। दिस मीन्स कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई टॉक्सिक पर्सन या कोई टॉक्सिक सिचुएशन आपको डिस्ट्रैक्ट या आपकी एनर्जी को लो कर सकती है, उसके ऊपर काम करना है। एंड अगर आपको लग रहा है आप किसी से अहंकार में आकर बात कर रहे हो या किसी को आप ईगो दिखा रहे हो या नेचुरली आप उसने कुछ ऐसा किया है कि आपको ईगो दिखाना पड़ रहा है, तो ऐसा मत करें। सामने वाले को जो कर्मा करने दो। आप अच्छे और स्वीट रहो, ना बुरा बोलो ना बुरा करो, शांति रखो। समय समय पर सबको उनके फल मिल ही जाते हैं, ठीक है। नाउ तीसरा जो कार्ड आया है द 6 ऑफ वाटर के कार्ड है, विच शोज़ कि एंड ऑफ द वीक में आप थोड़े से इमोशनल हो सकते हो, अपने पास्ट के बारे में सोच सकते हो, पास्ट से किसी पर्सन को मिस कर सकते हो। ये एनर्जीज देखी जा रही है ना। आप थोड़े एंड ऑफ द वीक में ऐसे लोग, यार चलो ठीक है, वो दिन कितने अच्छे थे। हम होता है ना कई बार फैमिली से बैठकर बात करते हैं, हमारा बचपन कैसे थे, वो रिलेटिव कैसे थे, ये कैसे थे। तो इस प्रकार से पास्ट के बारे में आप सोचते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो आपका बचपन हो, कोई पर्सन हो, कोई सिचुएशन हो। इस प्रकार की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा ये हफ्ता देखो न्यूट्रल है। कुछ खास मुझे जॉब के योग नहीं दिखे। अगर आप देख रहे हो तो करियर, जॉब वगैरह ना ओके ओके से चलेगा। इस हफ्ते जितना हो सके ज़्यादा पंगे मत लो। इमोशनली अपनी हेल्थ का ध्यान दो, बिकॉज यहाँ पर मुझे थोड़े से टॉक्सिक एनर्जीज भी दिखाई दे रही, जहाँ पे बेवजह लोग आपको कहते हैं ना आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। तो अननेसेसरी ड्रामा में मत इन्वॉल्व होइए, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। विद दैट न्यूट्रल वीक है मैं कहूँगी, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, फोकस लगाने में दिक्कत आएगी, तो अपने फोकस के ऊपर आपको विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, तभी इन सारी चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे। ब्यूटीफुल। तो ये कार्ड आपके लिए आया है जो कहता है दैट कि जिस भी चीज़ के लिए आप खोज रहे हो कि ये चीज़ मेरी बन जाए, हो जाए, या मेरे को ये लाइफ में कैसे तो भी अचीव करना है, लेकिन उसको लेकर के कन्फ्यूजन है। मे बी जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप लाइफ में करना चाहते हो, लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं उस सपने को सपोर्ट ना करें, ना आपको कहे भाई तू क्या कर रहा है इस टाइम पर, जो चल रहा है उसको चलने दे, क्यों तेरे को रिस्क लेने हैं ना। दुनिया तो ऐसे ही बोलती है। लेकिन आपका पाइसेस अगर कुछ न्यू करने का मन कर रहा है, बिकॉज ये कार्ड आपको समझाना चाहता है कि कई बार जो हम सपने देख रहे होते हैं ना, इन रियलिटी में वो सपने हमारे आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब ये इंसान आकर इस सपने को अचीव करेगा। कई बार जैसे हम कहते हैं ना कि यार मुझे उस कंट्री में जाना है, कई बार वो कंट्री हमारे आने का इंतज़ार कर रही होती है। अभी आपको लगेगा कि कंट्री कैसे करेगी, तो मैं वही आपको बताना चाहती हूँ कि कुंडली में योग, जो आपका सपना है, वो एनर्जी आपका इंतज़ार कर रही होती है, जो आपका हायर सेल्फ है। मान लो जब आप एक स्टूडेंट थे और आज आप जहाँ पर भी, आपने कभी सोचा था कि आप इस मुकाम पर पहुँच पाओगे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए, यू अंडरस्टूड दी एनर्जीज, आप समझे, अपने ऊपर काम किया, चैलेंजेस देखे ना आगे बढ़े। इसी तरीके से आने वाले जो आगे आपके 10 साल हैं, जो आपका सपना है जहाँ पहुँचने का, वो ऑलरेडी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपका कोई भी जो सपना होता है ना मन में, उसको ऐसे मत समझा करो ऐसे ही है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, दूसरे की सुन के कर लेते। नहीं, आपका सपना है, आपका पर्पस है, आपकी ज़िंदगी है। आप अपने हिसाब से जियो, किसी की और सुनकर किसी और को खुश करने के हिसाब से मत जियो। ये वैल्यूएबल लाइफ आप गवा दोगे
जस्ट बिकॉज कि 4 आदमी आपके आसपास खुश हो जाए। कुछ लाभ नहीं मिलेगा, उनकी खुशी भी पल भर में फिर चली जाएगी, फिर आपकी 4 बुराइयां करके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को समझकर अपनी लाइफ के ऊपर काम करो। आपसे इम्पॉर्टेंट कोई नहीं है, आपकी लाइफ से इम्पॉर्टेंट कोई नहीं है। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि दूसरे क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्यों कर रहे हैं, मेरी तरह से क्यों नहीं चल रहे हैं, करने दो। दुनिया में देवता भी हैं तो राक्षस भी हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने चलना है पाइसेस। ओके, तो बाकी कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है पाइसेस। ओके, थैंक यू सो मच।